देश में जब भी कोई आदमी सफर करने की सोचता है तो सबसे पहले ट्रेन टिकट लेने का ख्याल उसके मन में आता है। ट्रेन में सुनाई देने वाली वो आवाज कान में आती है। ट्रेन से सफर करने वालों की यात्रा मंगलमय हो, लेकिन अब सफर करने से पहले उसे टिकट की नहीं, सुरक्षित घर वापस पहुंचने की चिंता ज्यादा रहती है, क्योंकि ट्रेन में सुरक्षित सफर करने को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। क्या ट्रेन में यात्रा करने वाले लोग अपनी मंजिल तक सुरक्षित पहुंचेंगे या नहीं? ये चिंता हर ट्रेन से सफर करने वाले यात्री को सताने लगी है, क्योंकि बीते कुछ महीने में शायद ही कोई महीना ऐसा बीता हो जब रेल हादसे की खबर सामने न आई हो। हर महीने 2 पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी पटरी से हादसे की शिकार हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। ऐसा ही मामला हाल ही में कानपुर के महाराजपुर इलाके से सामने आया है, जहां रेलवे ट्रैक पर एक गैस सिलेंडर रखा हुआ मिला, लेकिन ट्रेन पलटाने की एक और साजिश लोको पायलट की सूझबूझ से नाकाम हो गई। बता दें कि लोको पायलट ने अपनी समझदारी दिखाते हुए सिलेंडर से टकराने से पहले ही ट्रेन को रोक दिया और फिर एक बड़ा हादसा होने से टल गया। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि कानपुर में 1.25 महीने के भीतर ये तीसरा रेल पलटने की साजिश हुई है और ट्रेन पर सिलेंडर रखने की ये दूसरी घटना सामने आई है। आपको याद होगा कि इससे पहले भी कानपुर फर्रुखाबाद रूट पर कालिंदी एक्सप्रेस को उड़ाने के लिए ट्रेन पर सिलेंडर रखा हुआ था। जबकि अगर मैं 17 अगस्त की बात करूं तो 17 अगस्त को वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेसवे के गोविंदपुरी और भीमसेन स्टेशन के बीच बोल्डर से टकराने के बाद 22 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। हालांकि इसमें कोई जनहानि होने की खबर सामने नहीं आई थी। जांचें चल रही है, लेकिन ये घटनाएं जिस तरह की हो रही हैं। आज सुबह कानपुर से प्रयागराज के रास्ता में ताना महाराजपुर क्षेत्र में प्रेमनगर जो प्रेमपुर रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ पे लूप लाइन में एक 5 किलोग्राम का जो छोटा सिलेंडर है जो घरेलू इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, वो सिलेंडर ट्रैक में रखा गया था। ये प्रेमपुर ताना महाराजपुर में पड़ता है, कानपुर कमिश्नरेट का प्रयागराज रास्ता में, और ये छोटा सिलेंडर है जो घर पे इस्तेमाल करते हैं। तत्काल इस सूचना पर जीआरपी, आरपीएफ और स्थानीय पुलिस ने आके इसमें जांच पड़ताल की और सिलेंडर खाली था, भरा हुआ नहीं था। उसको हटा के फिंगरप्रिंट और एफएसएल, डॉग स्क्वाड, ये सारे टीम्स मौके पर आके जांच शुरू किए हैं। अभी किसी नतीजा पे हम लोग नहीं पहुंचे हैं, लेकिन मैं इतने कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश पुलिस, जीआरपी और शासन रेलवे सुरक्षा, रेल पटरी की सुरक्षा, यात्रियों की सुरक्षा, इन विषयों में गंभीर है। जैसे आप लोगों ने पिछले घटना का भी जिक्र किया है, पूरा हम लोग लगे हैं घटनाओं को अनावरण करने में। इससे पहले जो घटनाएं हुई है ज़्यादातर अनावरित हो चुकी है। मैं आपके जरिए जनता से भी मैं अनुरोध करूंगा, क्योंकि रेल पटरी शहर से, गांव से, कस्बों से दूर स्थित है, तो इस प्रकार की हरकत कोई भी करता है तत्काल स्थानीय पुलिस को सूचना दे, ताकि इन घटनाओं में अंकुश हम लगा सकें। कोई एफआईआर सर दर्ज हुई, किसी गिरफ्तार हो चुकी है और पुलिस की कार्रवाई जारी है। किन धाराओं पे एफआईआर दर्ज हुई है? क्या कौन ये रेलवे एक्ट के तहत हुई है, 150 रेलवे एक्ट के तहत, और ये हम छानबीन कर रहे हैं और भी जो भी धाराएं इसमें जुड़ना है हम विवेचना में इसको शामिल कराएंगे। कुछ लोगों को क्या हिरासत में लिया गया अभी तक कि नहीं? अभी इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर, जिस तरह की घटना है, इससे पहले कालिंदी वाली भी सेम ये जहाँ आप खड़े हैं करीब यहाँ सुबह 6 बजे के आसपास, 5 मिनट आगे पीछे होगा, यहाँ से एक मालगाड़ी जा रही थी और उसके ड्राइवर ने देखा कि ट्रैक पे कुछ रखा है। उसने समय रहते हुए गाड़ी को रोकी थी। मालगाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी को रोका और उतर के देखा तो यहाँ पर एक छोटा सा सिलेंडर जो करीब 5 केजी के आसपास का होता है, वो पाया गया है। ये सूचना पर हमारे जो आरपीएफ के, जीआरपी के और सिविल पुलिस के अधिकारी मौके पे आए हैं। उसको कब्जे में लिया गया है, मौका मुआयना किया जा रहा है।
इस पर रेल मंत्री भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन सवाल अब भी यही है कि आखिर ये रेल हादसे थमने का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। जब हम एक तरफ बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, तब साधारण रेलों की स्थिति भी इमरजेंसी ब्रेक लगा रही है। अगर मैं एक साल में हुए रेल हादसों का जिक्र करूं, तो आपको बहुत पहले नहीं जाना होगा। इसी साल की बात कर लेते हैं। इसी साल 17 फरवरी को दिल्ली में रेल हादसा हुआ। मालगाड़ी की 10 बोगियां पटरी से उतर गई। 18 मार्च को अजमेर में साबरमती एक्सप्रेस और मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई। 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस में पटरी पर खड़ी थी, तभी मालगाड़ी ने उस पर पीछे से टक्कर मार दी। 18 जुलाई को यूपी के गोंडा में बड़ा रेल हादसा हुआ। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के 10 डिब्बे पटरी से उतर गए। 26 जुलाई को उड़ीसा के भुवनेश्वर में मालगाड़ी पटरी से उतर गई। 27 जुलाई को महाराष्ट्र के पालघर में मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतर गए। 29 जुलाई को बिहार के समस्तीपुर में संपर्क क्रांति एक्सप्रेस कंपेलिंग टूटने से ट्रेन के 2 हिस्सों में बंट गई। 30 जुलाई को झारखंड के जमशेदपुर में हावड़ा मेल ट्रेन की 18 बोगियां डिरेल हो गई। 17 अगस्त को वाराणसी से अहमदाबाद जा रही साबरमती एक्सप्रेस के गोविंदपुरी और भीमसेन स्टेशन के बीच बोल्डर से टकराने के बाद ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतर गए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या मैं इसमें साल लगाना भूल गई हूँ, तो मेरा जवाब है बिल्कुल नहीं। ये 2024 की ही घटनाएं हैं। पहले की तुलना में 2022 में लगभग 5200 किलोमीटर नई पटरियां बिछाई गई। हर साल 8000 किलोमीटर ट्रैक को अपग्रेड किया जा रहा है, फिर भी ये रेल हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।